अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है अरवी के पत्ते। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपी कोई नहीं आपको बताने वाला। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 पाव के करीब आपने बेसन ले लेना है। इसके अंदर 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और आप ये थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब अजवाइन है, इसको ऐड करें और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ये गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए जैसे कि मैं आपको भी दिखाने लगी हूँ। ये देखें इस तरह। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलें आगे चलते हैं। लीजिए ये आ गए हमारे अरवी के 2 बड़े बड़े पत्ते। इस तरह से आपने पत्ते के पीछे से इसकी डंडियों को छुरी की मदद से आराम आराम से उतार लेना है। बहुत ही आहिस्ता से करने वाला काम है, इसलिए मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी दिखा सकूँ। बहुत ही एहतियात से ध्यान से आपने इसकी ये डंडियों को उतारना है। जितनी उतर सकें उतनी आसानी से उतार लें क्योंकि ये मोटी होती हैं और पत्ता फोल्ड होने में मुश्किल होती है। और इसको उतारते वक्त आपसे अगर कहीं से भी थोड़ा सा पत्ता कट जाता है, कट लग जाता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। चलें आगे चलते हैं। अब बेसन के इस मिक्सचर को हम पत्ते के ऊपर इस तरह डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर आपने अच्छी तरह से फैला लेना, डाल लेना, इसको मोटी सी तय बना लें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब आप इसको फ़ोल्ड करें इस तरह, जल्दी जल्दी मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर रही हूँ। याद रहे आपने डार्क ग्रीन वाली साइड पे नहीं लगाना, लाइट ग्रीन वाली साइड पे लगाना जहाँ से आपने डंडियों को उतारा था। और इस तरह आपने सारा बेसन इसके ऊपर लगाना है और अच्छी तरह से फैला लेना है। हमारे घर में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, और मैं उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ। तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसको ट्राई ज़रूर करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कैसा लगा। अब मैं यहाँ इसको कट कर लूँगी ताकि स्टीम देने के लिए जिस स्ट्रेनर में मैंने इसको रखना है ईजी हो जाए। यहाँ मैंने पानी लिया है, पानी को तकरीबन गर्म कर लिया, उस पर स्ट्रेनर रखा है। अब इसके ऊपर आप अपने अरवी के पत्तों को इस तरह रख लें और इसको अब स्टीम देंगे हम। तकरीबन हमने 30 मिनट्स के लिए इसको स्टीम देना। आपने इस दौरान ढक्कन नहीं खोलना। चलें 30 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। ये इस तरह की शक्ल का हो जाएगा और ये सख्त हो जाएंगे, ये देखें। अब मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी। ट्रे के अंदर निकाल के आपने जितने भी साइज़ का इसको कट करना है, इसके स्लाइसेस कर लीजिएगा इस तरह। बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है ये, बहुत ही मज़े की, यमी, बहुत पसंद है हम सबको। चलें कट कर लेते हैं। चलें अब आगे चलते हैं। ऑयल लेना, तकरीबन आपने 1 कप के करीब ऑयल लेना है, इसे गर्म कर लें। अब आपने इसके अंदर जो कट किए हुए ये हमारे अरवी के पत्ते थे, इनको डाल दें इस तरह से। इस तरह सारे डाल दें। आप चाहें तो थोड़े थोड़े करके भी डाल लें, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने इस तरह कर लिया। अब ये वीडियो ज़रा फॉरवर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है आप जल्दी जल्दी इसके अंदर चमचा घुमाएं। आपने आराम आराम से इसको फोल्ड करना, आहिस्ता आहिस्ता हिला के इसको फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से आराम से, ताकि ये टूटे ना। अब इसने अपना कलर जो है हल्का ब्राउन कर लिया है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ जनाब हो गया था मेरा मोबाइल बंद, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने 4 चॉप्ड की हुई प्याज ली है, जिसको मैंने उसी बचे कुचे ऑयल के अंदर इस तरह से फ्राई किया है। फ्राई इतना नहीं करना है कि ये गोल्डन हो जाए, जस्ट इसका कलर चेंज हो जाए, ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए इस तरह। फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको भी इसके साथ ही फ्राई करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने इतना फ्राई करना है कि इसकी जो स्मेल है कच्ची कच्ची ना आए, इसका टेस्ट कच्चा कच्चा ना आए, अच्छी तरह ये फ्राई हो जाए। इसके बाद आपने वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं ना किया तो फटाफट लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें आगे चलते हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। 2 मैंने चॉप्ड किए हैं टमाटर, इसमें डाल दूँगी। फ्लेम को आपने फुल रखना है, याद रहे फ्लेम को फुल रखना है आपने, और इसको इस तरह से आप जल्दी जल्दी से फ्राई कर लें। फ्लेम फुल रख के आपने फ्राई इसको इसलिए करना है ताकि जो टमाटरों का पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। टमाटर घुलने नहीं चाहिए, बिल्कुल मेल्ट नहीं करने। इसका जो मसाला है ये खड़ा खड़ा रहेगा। आधा चम्मच हल्दी का ऐड करना है, 1 चम्मच नमक का, या आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लाल मिर्च पाउडर डालें आप 1 चम्मच, और पिसा हुआ धनिया तकरीबन आधा चम्मच के करीब।
अच्छी तरह से इस मसाले को आप भून लें इस तरह से। ओके, अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालूँगी, गरम मसाला। तकरीबन मैंने आधा चम्मच लिया है, यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना आपने। इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से, 2-3 मिनट इसको भूनें। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको भूनने के बाद इसके अंदर आपने आधी प्याली के करीब पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो ये हमारे फ्राई किए हुए अरवी के पत्ते थे इसको डाल देना है। ये ज़रा मेहनत वाली रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो चलें, अरवी के पत्ते ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है, दम वाली, जिस पे हम दम लगाते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे और अब ये रेडी हो चुका है तकरीबन। आपने इसको अब हल्का से हिला लेना। ज़्यादा इसको हम इस तरह नहीं करेंगे कि ये टूट जाए। बस अब आपने इसको अच्छी तरह से उस मसाले के अंदर अरवी के पत्तों को मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो जायका एक दूसरे के साथ रच बस जाए। चलें, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका। तो हाज़िर है ये हमारी सबसे डिश। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़ और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफ़ा अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।